जितना भारत सरकार ने डेटा नहीं दिया है अपने बारे में, उतना तो ट्रंप ने डेटा दे दिया है। तो सरकार से वो सवाल पूछे जाएंगे, क्यों वो अपने जनता के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही है। संसद के मानसून सत्र की कल से शुरुआत होने जा रही है और इसी बीच जो है आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई कि किस तरीके से संसद का जब सत्र शुरू होगा तो क्या क्या मुद्दे जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाए जाएंगे। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कौसाम्बी से समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी हैं। सर, जिस तरीके से सत्र की शुरुआत हो रही है मानसून सत्र की, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस बार इंडिया अलायंस क्या वो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जो आप लोग संसद के अंदर उठाने वाले हैं? देखिए, मानसून का जो सत्र कल चालू होने वाला है, उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो रूरल से लेकर के नेशनल लेवल इंटरेस्ट के होंगे। चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसानों को बहुत बड़ा मुद्दा है खाद को लेकर के। और उसके बाद अगर हम बात करें तो स्कूल मर्जर एक बहुत बड़ा इशू है, शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ा इशू है। इसको हम पूरी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लेकर के जाएगा और उठाएगा। जहाँ तक हमारे बच्चों का सवाल है, भविष्य का सवाल है, उसको उजागर किया जा रहा है, उजाड़ फेंका जा रहा है, परिवारों को ख़त्म करा जा रहा है, तो इसके खिलाफ बहुत मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और रही बात नेशनल लेवल पे, तो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए एक विशेष सत्र की भी बात की गई थी, लेकिन हालांकि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। एक बहुत अच्छा मौका था एक यूनाइटेड मैसेज देने का टेररिज्म के ख़िलाफ़, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। हालांकि अब मानसून सत्र आ गया है, तो फिर मुझे लगता है कि अब ये सत्र का एक अवसर है यहाँ से कि एक यूनाइटेड मैसेज जाए टेररिज्म के ख़िलाफ़ इंडिया के द्वारा। और रही बात, एक और कई ऐसे बिल्स आ रहे हैं जो सरकार इंट्रोड्यूस करने वाली है, जो रेगुलेटरी बिल्स हैं, तानाशाही का एक रूप है, तो उनके खिलाफ भी हम एक बहुत तगड़ी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जी। अगर बात करें जो जिस तरीके से जब बैठक में चर्चा हुई और जो रेजुलेशन पास हुआ, उसमें ये भी कहा गया कि कहीं न कहीं जो विदेश नीति पर भी सवाल पूछा जाएगा कि कैसे जो ट्रंप है लगातार बात कह रहे हैं कि 5 विमान भी गिराए गए और भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने व्यापारिक मुद्दों पर रुकवा दिया। तो ये सारे मुद्दे भी रहने वाले हैं। तो आपको लगता है इस सब मुद्दों के को जब आप उठाएँगे तो संसद का सत्र में हंगामा देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं फिर वैसे ही पहले जैसे ही दिक्कत होगी? देखिए, हम नहीं चाहते कोई ऐसी दिक्कत हो या कोई हंगामा हो। एक बहुत अच्छे तरीके से मैं स्पीकर को दरख्वास्त करना चाहूँगा कि संसद का सत्र में चर्चा होनी चाहिए और दोनों तरफ से चर्चा होनी चाहिए। आपने बोला कि जो ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स का हस्तक्षेप था 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर में, और हाँ, जितना भारत सरकार ने डेटा नहीं दिया है अपने बारे में, उतना तो ट्रंप ने डेटा दे दिया है कि कितने प्लेन गिरे और किस लेवल पे किन मुद्दों पे सीज़ फायर कराया गया। तो सरकार से वो सवाल पूछे जाएंगे, क्यों वो अपने जनता के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही है और बिल्कुल सच बता नहीं रही है। और रही बात कि विश्व गुरु भारत, क्यों उसको यूएस के सामने झुकना पड़ा, यूएस के कहने पे क्यों सीज़ फायर करना पड़ा, तो ऐसे कई डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं जिस पे सरकार से सवाल किया जाएगा। जी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उनसे जब सवाल पूछा गया बिहार में जिस तरीके से 125 यूनिट फ्री बिजली को लेकर, तो उन्होंने उसमें जो बातें कहीं, वो कहीं न कहीं सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने जिस तरह से बोला कि जब वहाँ बिजली ही नहीं आएगी तो फिर फ्री का क्या ही सवाल है। मतलब इस तरह की बात उन्होंने कही। और दूसरी तरफ ऐसे कई ज़िले हैं यूपी के अंदर भी जहाँ बिजली की समस्या देखने को मिली और जब लोगों ने अपनी समस्या उनसे बताई थी, तो वो वहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। देखिए, वो वीडियो, दोनों वीडियो लोगों ने देखे हैं, और ये सही बात है कि यूपी में कई ज़िलों में, मुझे लगता है सारे ही ज़िलों में बिजली की समस्या को लेकर के जनता त्रस्त है। और ख़ास करके ये गर्मी और ख़ास करके ये मानसून के महीनों में जिस तरीके से सारी तारें उखड़ गई हैं, बिजली नहीं आती है, लोग मर रहे हैं वहाँ पर। और इलाज के लिए कई लोग इलाज भी करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी बिजली नहीं है। तो माननीय मंत्री जी से सवाल तो पहले लोगों ने पूछा, तो पहले जय श्री राम के नारे निकाल के निकल लिए, और फिर यहाँ पे जब बिहार की बात आई तो उन्हीं के सहयोगी दल ने जो एक निर्णय लिया उसी के खिलाफ बोल गए। तो मुझे लगता है कि इनके आपस में ही दरारें हैं, आपस में ही कोई तालमेल नहीं है। तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो बिहार का चुनाव अलग लड़ रहे हैं कि साथ लड़ रहे हैं, और अगर साथ लड़ रहे हैं तो ऐसे बयान क्या मान्यता रखते हैं। जी। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज वो कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश जो है विपक्ष की तरफ से की जाती रही है और कहीं न कहीं उपद्रवी घुस गए हैं उस कांवड़ियों में और जो कि कांवड़ियों को बदनाम करने का प्लान किया जा रहा है। एक ये सब पूरी साजिश है विपक्ष की तरफ से और आस्था पे चोट पहुँचाने की कोशिश। देखिए, आस्था पे कोई चोट पहुँचाने का सवाल ही नहीं होता है। हमने हमेशा बात की है कि घुल-मिल के एक दूसरे के त्योहारों को मनाना चाहिए। जब भी कोई ऐसे त्योहार आते हैं तो फिर एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जाती है, ख़ास करके
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ख़ास करके हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। वो एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री एक बहुत बड़े पद में हैं। बार-बार ये कहा गया है कि वो ऐसे पद में रह कर के ऐसी टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हालाँकि ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि वो मुख्यमंत्री जो हैं, वो टिप्पणियाँ करते हैं और उन्होंने फूल बरसाए, स्वागत है, धन्यवाद है उनका। ये एक बहुत पावन महीना है, सावन का महीना। मैं सबको शुभकामनाएँ भी देता हूँ, सब कांवड़ियाँ जो जा रहे हैं, उनकी स्वस्थता और उनके सही हालात तक वहाँ पे पहुँचे, इसकी मनोकामना भी करता हूँ। रही बात जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की है उन्होंने और जो एक सवाल पैदा किया है कि विपक्ष वो छवि खराब कर रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार तात्पर्य है, वो करे, अपना काम करे। हमने कई ऐसे इमेजेस देखे कि यूनिफ़ॉर्म में पुलिसकर्मी पैर दबा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। आप जो सेवा करनी चाहिए, वो अपनी ड्यूटी के बाद यूनिफ़ॉर्म उतार करके करें, तो वो मेरा मानना है। दूसरा, हमने देखा कि कल मिर्ज़ापुर स्टेशन में जो घटना हुई, एक जवान को पीट दिया गया, तो उसके खिलाफ भी माननीय योगी जी को कुछ बोलना चाहिए और कुछ कहना चाहिए, कोई टिप्पणी देनी चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और जो उन्होंने बात की है कि हम बहुत अच्छे से इसको मेंटेन रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा पुलिस पर्सनल बढ़ा के कर रहे हैं, तो फिर आए दिन ऐसी घटना क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश में? तो उसका भी संज्ञान लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अखिलेश यादव की बात करें आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव ने भी इस पर एक टिप्पणी करी थी, जैसे जब उन्होंने बोला था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ताज़िया यात्रा को लेकर जब वो जिक्र कर रहे थे, तो उसमें अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पे लिखा कि जो भूत का जवाब है वो बूथ से दिया जाएगा 27 के चुनाव में। तो और लेकिन एक तरफ कहीं न कहीं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी आप लोग की तरफ से भी, पीडीए की तरफ से भी तो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी। तो कहीं न कहीं आप भी तो कांवड़ियों के समर्थन में हैं, तो फिर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं सरकार की? देखिए, ये हमने देखा है बार-बार ऐसी बातें कही जाती हैं और 2 अलग त्योहार, 2 अलग तरीके, 2 अलग टिप्पणियाँ हैं। एक जगह जहाँ वो पुष्प वर्षा करते हैं, तो दूसरी तरफ वो ऐसे बयानबाज़ी करते हैं। तो ये अनावश्यक बयानबाज़ी है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता बल्कि समाज में एक डिवाइड ही पैदा होता है। और वहाँ पे जो घटना थी वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। वहाँ पे संवेदना व्यक्त करने के बदौलत ऐसे बात नहीं कहनी चाहिए थी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने डायरेक्ट बोल दिया है कि ठीक है, अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर भूतों को भूत ही हटाएगा। तो भूत आने वाले समय में बूथ पे जो होगा वो भूतों को हटा देगा। जी, धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।